हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई जोन। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री। कल हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 19 तक और आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आर हाई कोर्ट के लिए। ये देखिए, एक ही क्वेश्चन दो बार पूछा हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर हाई कोर्ट के लिए है और इसी से सारे क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे। ये सारे PYQ के हैं, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी पारस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो ये मोरक्को से आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, जो एक्सप्लेन किया हुआ है बॉक्स में, ये भी पढ़ लेते हैं। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका से आया था। ठीक है। अब मोरक्को कहाँ पाया जाता है? तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, तो ये वहीं से आया था। विभिन्न देशों के यात्रा के बाद 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। इसकी विधाता से प्रभावित होकर के सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। स्वदेश वापस जाने के बाद अरबी में रहला नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इब्न बतूता रहला नामक पुस्तक लिखी थी जब अरबी में आया था। ठीक है, उसकी यात्राओं के संस्मरणों का संकलन किया। इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक रहला 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और दिलचस्प विवरण प्रदान करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वर्गधारी शिविर जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष बिताए थे किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गोमती, ऑप्शन डी है सोन। तो ये गंगा नदी था, ऑप्शन ए है। ठीक है। स्वर्गधारी शिविर जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष अकाल के समय बिताए थे, वह गंगा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22, किस सुल्तान ने अपने महल के खूबसूरत विभिन्न चित्रों को मिटाने का आदेश दिया था? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मुबारक शाह खिलजी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें ऑप्शन ए है अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन बी है खिज्र खां, ऑप्शन सी है मुबारक शाह, ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, खिज्र खां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24, आगरा शहर को किस शासक ने बसाया था? आगरा शहर को किस शासक ने बसाया था? तो ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सिकंदर लोदी ने। ये भी क्वेश्चन देखिए, आर हाई कोर्ट में 2022 में पूछा था। दो बार ये क्वेश्चन पूछा है और दोनों सेकेंड शिफ्ट में ही पूछा है। ठीक है, ये 11 को भी पूछा था और ये 16 को भी पूछा था। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकता है, दो बार पूछा हुआ है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी है बहलोल लोधी, ऑप्शन डी है खिज्र खां। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बहलोल लोधी ने किया था। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखिए सी सही है, बहलोल लोधी ने किया था। और ये जो
ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरा तो बुक है, मैं पढ़ लेती हूँ, बट आप लोग भी इसके जो लोग भी पढ़ते होंगे, इस वीडियो को देखते होंगे, तो इसको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली सल्तनत काल में भूभाग के लिए प्रयुक्त पद क्या था? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मसाहत था। मसाहत, मसाहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में दो गुंबद प्रमुख विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन ए है खिलजी, ऑप्शन बी है तुगलक, ऑप्शन सी है लोदी, ऑप्शन डी है संयत। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, लोदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में देखा? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अमीर खुसरो ने। ठीक है, किसने देखा था 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को? ठीक है, तो इसमें कौन देखा था? तो अमीर खुसरो ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए कथन में पूछा हुआ है। पहला कथन है, वे संगीत और उपदेशों के जरिए आध्यात्मिकता का प्रचार करते थे। कथन दूसरा है, सूफी उनके धार्मिक दृष्टिकोण में बहुत ही रूढ़िवादी होते थे। तीसरा कथन है, सूफी धार्मिक संप्रदाय या सिलसिला में संगठित होते थे। चौथा है, इनसे पीरी मुद्री परंपरा का आरंभ हुआ। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें पहला सही है, उसके बाद से फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर तीसरा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन ए है बख्तियार काकी, ऑप्शन बी है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी है शेख नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, शेख नसीरुद्दीन महमूद। तो इसमें देखिए दिया है, इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती संप्रदाय के संत थे। ठीक है, ये जो महमूद है, ये शेख नसीरुद्दीन महमूद है, ये चिश्ती संप्रदाय के संत हुआ करते थे। ठीक है, इनका जन्म 1227 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1356 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दरगाह कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। और ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट RO 2011 में पूछा हुआ था। तो ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रेरिता किसे माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ज्ञानेश्वर को माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक भक्ति संत रहस्यवादी कवियत्री मीराबाई रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प चुनकर कीजिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। जन्म राजपूत शाही परिवार में हुआ था और इनका विवाह एक राजपूत राजा से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए बॉर्न इन ए राजपूत लॉयल फैमिली एंड मैरिड टू ए राजपूत प्रिंसेस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया हुआ है। मीराबाई का जन्म राजपूत शाही परिवार में जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा सांग के पुत्र कुंवर भोजराज से हुआ था। मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों कवियत्री मानी जाती थी। ठीक है, सल्तनत कालीन साहित्य देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है,
निम्नलिखित में से किसने 8 दिल्ली इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, 33 तक पढ़ चुके थे, सॉरी। हाँ, हम लोग यहीं तक आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 तक ही था पीडीएफ में। इसके आगे कल से क्वेश्चन नंबर 34 से पढ़ेंगे।